Okay, student. Yesterday we have discussed about the balancing of chemical equation. और बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में आपको बताया गया था देयर आर फोर मेथड. फर्स्ट हिट एंड ट्रायल मेथड, सेकंड पार्शियल इक्वेशन मेथड, थर्ड ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, फोर्थ जो है वो हाफ इक्वेशन मेथड. फर्स्ट टू मेथड वी विल डिस्कस इन दिस यूनिट फर्स्ट and last two method we will discuss in later in unit 8 redox reaction. कल हमने hit and trial method को explain किया था. Today we are going to explain the partial equation method. Partial equation method. This is another method which is used to balance the chemical equation. ये एक दूसरा मेथड है जो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज किया जाता है. एंड बाय दिस मेथड वी कैन आल्सो नो द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, बिकॉज दिस मेथड स्टेट दैट ए रिएक्शन इज सपोज्ड टू कंप्लीट इन 2 और मोर देन 2 स्टेप्स. कोई भी रिएक्शन है वो 2 या 2 से अधिक स्टेप के अंदर कंप्लीट होती है. तो उसी के आधार पर ये केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करती है. इसके अंदर सबसे पहला स्टेप हम क्या यूज करते हैं? राइट डाउन ऑल द स्टेप रिएक्शन. जितनी भी स्टेप रिएक्शन हो सकती हैं वो यहां पर आपने लिखनी है. दूसरा पॉइंट जो हम यहां पर बनाते हैं, बैलेंस ऑल द स्टेप इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. बैलेंस ऑल द स्टेप इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड. इस मेथड के द्वारा सभी स्टेप रिएक्शन को बैलेंस कर दो. तीसरा, मल्टीप्लाई विथ सुटेबल इंटीजर. मल्टीप्लाई विथ सुटेबल इंटीजर टू इक्वलाइज द इंटरमीडिएट. जो भी इंटरमीडिएट बनेगा उसको इक्वलाइज करने के लिए हम किसी सुटेबल इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई कर दें स्टेप रिएक्शंस को, ताकि इंटरमीडिएट कैंसल आउट हो जाए. और लास्ट स्टेप जो है, एड अप ऑल द स्टेप रिएक्शन. सभी स्टेप रिएक्शंस को जोड़ दो टू फाइंड आउट द फाइनल रिएक्शन. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. हमारे पास एक रिएक्शन दी हुई है KMnO4 react with HCl and it will give KCl plus MnCl2 plus Cl2 plus H2. ये जो है इक्वेशन आपको दी हुई है. इस इक्वेशन को बैलेंस करना. अब अपने दिमाग में बैठा लें, पार्शियल इक्वेशन मेथड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि रिएक्शन के अंदर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर कोई रिड्यूसिंग एजेंट है. अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो फर्स्ट इट प्रोड्यूस द नेसेंट ऑक्सीजन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कुछ एग्जांपल बता देता हूं. KMnO4, K2Cr2O7, HNO3, H2SO4, KClO3, ओजोन, H2O2. ये कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. अगर ये रिएक्शन में प्रेजेंट है, फर्स्ट दे डिकम्पोज, टूटेंगे एंड प्रोड्यूस द नेसेंट ऑक्सीजन. आपको नेसेंट ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड करेंगे. तो यहां पर KMnO4 decompose in first step to give K plus
इस रिएक्शन को लिखना कैसे है, ये ध्यान रखना है। इस रिएक्शन को लिखने का तरीका, अब ये जो आपका डिकम्पोज होगा किसकी प्रेजेंस में, दूसरा रिएक्टेंट कौन है, केवल HCl। तो यहां पर आप जो रिएक्शन लिखेंगे वो इस तरह से लिखेंगे KMnO4 प्लस HCl। अब KMnO4 से कौन कौन से कंपाउंड बनेंगे, मेन रिएक्शन में देखो, पोटेशियम से पोटेशियम क्लोराइड, ये लिख दो भाई, मैंगनीज से MnCl2, ये लिख दिया भाई, और प्लस हमने लिख दिया H2O, ये पहला स्टेप है। और प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। दूसरे स्टेप में HCl react with nascent oxygen to produce H2O plus Cl2 gas, H2O plus Cl2 gas। अब इन दोनों स्टेप को आपने बैलेंस करना है हिट एंड ट्रायल मेथड से। अब यहां पर देखो, आपके इस रिएक्शन के अंदर एक पोटेशियम है इस साइड भी एक पोटेशियम है, इस साइड एक मैंगनीज है, इस साइड भी एक मैंगनीज है। अब यहां पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर 1 है, लेकिन हाइड्रोजन को हमने बैलेंस करना है कहां पर, लास्ट में। पहले हम किसको बैलेंस करेंगे, क्लोरीन को। यहां पर 2 और 1 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो पहले। अब यहां पर 3 हाइड्रोजन, यहां पर 2 हाइड्रोजन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से, 3, और ये हो जाएगा आपका 6। अब यहां पर क्लोरीन कितने हो गए, 6, और यहां पर 2 और 1 3, इसको भी आपने इंक्रीज करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये रिएक्शन आपका बिल्कुल बैलेंस, बची हुई नेसेंट ऑक्सीजन 2 चौक 8, यहां पर जो है 3, ये 5 नेसेंट ऑक्सीजन यहां पर बच गई। अब हमने यहां पर कितनी यूज हुई है, 1, प्रोड्यूस कितनी हुई, 5, जितनी प्रोड्यूस उतनी ही यूज। ये 2HCl, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी रिएक्शन को आपके पास आ जाएगा 10HCl प्लस 5 नेसेंट ऑक्सीजन will give 5H2O plus 5Cl2। अब इस वाली रिएक्शन को और इस वाली रिएक्शन को एड अप कर दें, जोड़ दें, आपके पास आ गया 2KMnO4 प्लस 10 प्लस 6 16HCl, 5 नेसेंट ऑक्सीजन से 5 नेसेंट ऑक्सीजन कैंसल आउट, 2KCl प्रोडक्ट की साइड में, प्लस 2MnCl2 प्लस 5Cl2, 5Cl2 प्लस 8H2O, 8H2O। In this way you can balance the chemical equation। इस तरह से आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस से कर सकते हैं। तो इस यूनिट के अंदर बचे एक टॉपिक और बचता आपका स्टोइकियोमेट्री ऑफ ए केमिकल इक्वेशन, जो टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम बताएंगे स्टोइकियोमेट्री ऑफ केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो आपने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल जो हैं वो अपनी बुक में करनी है, ठीक है।